हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दुनियावी एतबार से आज हमारी बड़ी खराब हालत नजर आ रही है। खास तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर तमाम मुसलमानों का हाल ये है कि सिर्फ रोना रो रहे हैं, सिर्फ रोना रो रहे हैं। चाहे वो दानिश्वर हो, पढ़े लिखे हो या गैर दानिश्वर जो नहीं पढ़े लिखे, सबका एक ही रोना है कि अब हालात खराब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्वितीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन इजलास, बिरादरान अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए और आप मिलकर इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व महब्बत अक़ीदत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यिद आलम ताजदार दो आलम फ़ख्र बनी आदम सरवर कायनात अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम कर नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात मोहतरम, आज का ये तारीख साज इजलास शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम पर मुनक़द है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। एक ख़ास मकसद नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना है। साथ ही साथ एक और अहम मकसद इस इजलास में, इस अजीम कॉन्फ्रेंस में आपकी आमद बामकसद हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आना बामकसद हो जाए, तो पूरी संजीदगी के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ
तवज्जो के साथ खिताब को सुने। मैं ज्यादा देर आपके और बिरादर मोहतरम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के दरमियान हाइल नहीं रहूंगा। मुख्तसर अंदाज में चंद जरूरी अहम मारूजात आपके गोश गुजार करके निकल जाऊंगा। कुरान करीम की बड़ी मुख्तसर मशहूर सूरह करीमा जिसको हम सूरह असर कहते हैं, मैंने खुतबे मसनूना में उसी सूरत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अक्सर आप हजरात इस सूरत को पढ़ते होंगे। उलमा जो इस वक्त हमारे इस जिम्मेदार स्टेज पर मिंबर नूर पर जलवा फरमा हैं, इसकी तफसीर से वाकिफ हैं। मैं इस सूरह करीमा के आखिरी हिस्से की तफसीर की रोशनी में कुछ अहम पैगाम आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आलीशान है, वल अस्र, ज़माने महबूब की कसम। असर की एक तफसीर जमाने से की गई है, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमे में यूं फरमाया, ज़माने महबूब की कसम, क्योंकि ज़माना अल्लाह के महबूब का है, निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। सबसे पहले कसम और उसके बाद एक अहम पैगाम कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में, बेशक इंसान नुकसान में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। हज़रात मोहतरम, कुरान करीम की इस मुख्तसर सूरत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। पूरी तवज्जो के साथ सुने। मैं ज्यादा जोशे बयानी से काम नहीं लूंगा, सिर्फ और सिर्फ मौजूदा दौर के हालात के तकाजे के मुताबिक एक अहम दस्तूरुल अमल आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आज पूरी दुनिया में एक अजीब सिचुएशन है। बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। खसारा और नुकसान इंसान इस कदर उठा रहा है कि अब उससे उसकी तलाफी का कोई इलाज उसके पास मिल नहीं पा रहा है। आज अगर कोई शख्स कारोबार करता है, तिजारत करता है, कोई काम करता है, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचता है कि मुझे इसमें फायदा कितना होगा, नुकसान कितना। बिजनेस करने वाला पहले नजर रखता है कि इसमें बेनिफिट कितना है और लॉस कितना है। अगर ज्यादा लॉस नजर आता है तो वो उससे बच जाता है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले गौर करता है कि अगर इसमें मुझे नुकसान है तो मैं इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं, इसमें क्यों पैसा लगाऊं। और अगर सामने बेनिफिट नजर आता है, फायदा नजर आता है, तो इंसान सोचता है कि पैसा लगाऊं तो उससे मेरी
तरक्की के रास्ते खुलेंगे, कामयाबी के रास्ते मिलेंगे। बहरहाल नुकसान जब सामने होता है तो जो भी अक्लमंद इंसान होगा वो नुकसान से बचने ही की कोशिश करे। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा अक्लमंद नहीं होगा कि जो नुकसान को जानते हुए भी उस नुकसान को अपनाने की कोशिश करे, नुकसान से बचने ही की कोशिश करेगा। ये एक मुसल्लमा अम्र है। ये तो दुनियावी मामलात में हर इंसान नुकसान से बचने की कोशिश करता है और अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। कुर्बान जाओ कुरान मुकद्दस के उस अजीमुशान पैगाम पर, जिस कुरान ने हमें दुनियावी नुकसान और आखिरत के नुकसान दोनों की तरफ तवज्जो दिलाई। दुनिया में क्या नुकसान है और आखिरत में क्या नुकसान है, दोनों नुकसान से हमें मुतनब्बह किया है। उसके बावजूद हम कुरान मुकद्दस की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं और अल्लाह तबारक तआला के बताए हुए उस दस्तूरुल अमल को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे। ऊपर से हमारी शिकायत, हमारा रोना यह है कि हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी शान और शौकत खत्म हो गई और दुनियावी एतबार से आज हमारी बड़ी खराब हालत नजर आ रही है। खास तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर तमाम मुसलमानों का हाल ये है कि सिर्फ रोना रो रहे हैं, सिर्फ रोना रो रहे हैं। चाहे वो दानिश्वर हो, पढ़े लिखे हो या गैर दानिश्वर जो नहीं पढ़े लिखे, सबका एक ही रोना है कि अब हालात खराब। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जमाने को लोग कोस रहे हैं कि इस वक्त जमाना खराब है, आज का दौर खराब है। खबरदार, जमाने को मत कोसना, जमाने को बुरा भला मत कहना। जमाना बुरा नहीं है, बल्कि जमाने में जीने वाले इंसान के अमाल और उसके किरदार बुरे होते हैं तो उसके साथ वही मामला होता। खास तौर पर जो जमाना अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो चुका, उसको हम किस जबान से बुरा करें। जिस जमाने की अल्लाह ताला ने कसम खाई है वो जमाना बुरा नहीं हो सकता। जमाना बुरा नहीं है, दौर बुरा नहीं है, बल्कि जिस दौर में, जिस जमाने में इंसान अपने किरदारो अमल से इस तरह से अपने आप को साबित करते हैं कि वो अल्लाह ताला के फरमान से दूर हो गए, अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए उस मुकद्दस तरीके से दूर हो गए और गुनाहों में जिंदगी गुजारने लगे, तो यकीनन उनको ऐसा लगता है कि जमाना खराब है। आज सिर्फ यही सिचुएशन है। हम बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि हम बड़े कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशफहमी बिल्कुल बजा है इस शर्त पर कि हम सही मानों में साहिब ईमान हो जाए। अगर हम इस बारे में खुशी महसूस करते हैं कि हम कामयाब हैं तो ये खुशी बजा है उस सूरत में जबकि हम साहिब ईमान हो जाए और हमारा हर अमल बिल्कुल ही सही हो जाए। तो फिर कुरान भी हमें ये पैगाम देता है, अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसान तो घाटे में है, इंसान नुकसान में है, मगर यहां इल्ला से इस्तिस्ना है, मगर जो ईमान लाए, जो ईमान वाले हैं वो खसारे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो घाटे में नहीं हैं, वो कामयाब हैं। और साथ साथ
तीन सिफतें अल्लाह ताला ने और इरशाद फरमाई, जो ईमान वाले हैं और नेक अमल करने वाले, नेकी को अपनाने वाले और हक की तलकीन करने वाले और सब्र की वसीयत करने वाले। हजरात मोहतरम, बेशक, सुभान, तवज्जो के साथ सुनिए। आज हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर के जो हालात हैं वो हमारी निगाहों के सामने हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी दर्दमंद मुसलमान है वो हालात को देख करके रोता होगा, उसका कलेजा फटता होगा। मौजूदा हालात में जो जुल्म हमारे सामने है, उस जुल्म को देखने के बाद यकीनन हमें बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है कि कैसे हालात हो गए, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। मगर इलाज क्या है? इलाज तलाश करना ये हमारी जिम्मेदारी। सिर्फ रोना ये हमारे लिए कोई इलाज नहीं है। आज तक हम सिर्फ रोते ही रहे, शिकवा करते रहे। हुकूमत के सामने हम सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला करके भीख मांगते रहे कि हमें प्रोटेक्शन दे दो, हमें रिजर्वेशन दे दो, हमें हिस्सा दे दो, हमारी हिफाजत का इंतजाम करो। लेकिन जो अल्लाह ताला ने दस्तूरुल अमल कुरान में इरशाद फरमाया है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं। जब तक कुरान मुकद्दस के दस्तूरुल अमल की तरफ तवज्जो नहीं होगी, दुनिया की कोई हुकूमत तुम्हें सुकून की जिंदगी नहीं दे सकती। बेशक, दुनिया का कोई मुल्क तुम्हारे लिए सुकून की जगह नहीं दे सकता है। दुनिया में कहीं तुम्हें इज्जत की जगह नहीं मिल सकती है। शर्त यह है कि कुरान पाक में जो अल्लाह ने दस्तूरुल अमल अता फरमाया उसको अपना लो। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा और ना मैं कोई बहुत ज्यादा जोश बयानी से काम लूंगा। बस आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, जरा अपने दिल पे हाथ रख करके अब खुद जायजा लो, एहसास करो कि हम आज कहां खड़े हैं। हर मुसलमान, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर मुसलमान रोजाना जब सूरज तुलू हो जाए उस वक्त या गुरूब आफ्ताब के बाद रात को सोने जाए उस वक्त बैठ करके सोचे कि हमारा अमल, हमारी जिंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए दस्तूरुल अमल के मुताबिक है या नहीं। बेशक, वहीं से पता चल जाए। हजरात मोहतरम, आज जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हैं, जिनकी मोहब्बत में हम नारे लगा रहे हैं, जिनकी मोहब्बत में हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को सामने रखो। खुलासा के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पूरी जिंदगी कुरान मुकद्दस के मुताबिक थी। जिंदगी का हर लम्हा, जिंदगी का हर मोड़, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका नजरिया, आपका हर हर अमल अल्लाह तबारक तआला के इरशाद कुरान मुकद्दस के मुताबिक था। बेशक, यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज है, जिसको आज दुनिया कहती है ना कि नवासे ने अपने नाना का वादा निभाया। वो वादा क्या है? वादा क्या है जो आपने निभाया है? लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मैदान करबला में जाके सर कटाना यही उनका वादा था। सर कटाना ही वादा नहीं था, बल्कि कुरान मुकद्दस को दस्तूरुल अमल बनाकर सब्र का मुजाहरा करके उम्मत मुस्तफा को जिंदगी का एक बेहतरीन नमूना देना था, जो आपने मैदान करबला में पेश किया। और एक शायर ने आपकी उस पूरी जिंदगी का एक बेहतरीन खाका खींचा है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता है। क्या बात है। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आपने जो जज्बा पेश किया था, आपने जो अपना एक नजरिया पेश किया था, आपने जो अमल पेश किया था, अगर इंसाफ के साथ देखा जाए
तो दुनिया यही कहेगी कि वाकई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान करबला में हक का एक बड़ा अजीम पैगाम पेश फरमाया। बेशक। इसीलिए एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, कौम इंसान को बेदार तो हो लेने दो। बेशक इंसान को बहुत माना खेज शेर है। इंसान को यानी का मुसलमान को, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार ऐसा था, आज हर कौम के लिए उसमें दावत है, हर कौम के लिए उसमें पैगाम है, और ईमान वालों के लिए तो और अजीम पैगाम है। आखिरी जो आयत का हिस्सा है जिसके बारे में मैंने कहा था, उसी की तफसीर की रोशनी में अर्ज करूंगा। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का ये जो पहलू है, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। बेशक कुरान करीम की सूरत की तफसीर मुकम्मल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में। बेशक आपने बारहा उलमा से सुना होगा, एक तरफ यजीदी फौज थी 22,000 का लश्कर जर्रार, और एक तरफ इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिसार और आपके घर वाले अहले बैत 72 हजरात। लेकिन तारीख में यह है कि जिस वक्त मैदान करबला में अहले बैत मुस्तफ़ा है, जानिसारा ने इमाम अली मकाम है, वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, अल्लाह की बारगाह में इबादत में मसरूफ हैं। और दूसरी तरफ यजीद की जो फौज आई थी, बज़ाहिर उनके पास हथियार थे, असलहा था, जंग की तैयारी थी, लेकिन वो नाच गाने में मसरूफ, वो नाच गाने में मसरूफ थे। ये तारीख है। इधर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में अल्लाह की बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत, जिक्र अस्कार और एक पाकीज़ा फिक्र लेकर के तशरीफ लाए हैं और कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। और उधर नाच गाने की महफिल हो रही है, नाच गाने की महफिल सजाई गई है, अय्याशियां हो रही हैं। अब मैं मुसलमान नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जो नौजवान आज नाच गाने की तरफ माइल है, जिसको नाच गाने से बड़ा शौक है, वो अपने आप को ये बात अपने अंदर वो ये सोच पैदा करे कि मैं इमाम हुसैन का किरदार अपना रहा हूं या यजीदियों का किरदार। बदलो अपनी सोच को, सही बात, अंदाज बदलो। उसमें तुम्हारे लिए फायदा नहीं है, न तुम्हारे लिए इज्जत है। आप देख रहे हो, तारीख बता रही है, मैदान करबला में जो 22,000 का लश्कर जर्रार आया था, जो नाच गाने से नाच गाने का जिन्हें शौक था, अय्याशियों का शौक था, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही थी, जुल्म का पैगाम लेकर के आए थे, वो खत्म हो गए, वासिले जहन्नम हो गए। लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने के लिए आए थे, कुरान करीम का पैगाम लेकर के आए थे, अल्लाह की इबादत की खुशबू लेकर के आए थे। इसीलिए उनका नाम जिंदा है, उनकी फिक्र जिंदा है, उनकी मोहब्बतें जिंदा हैं, उनकी अकीदत जिंदा है। आज हर मुसलमान यही कहता है, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें बेपनाह मोहब्बत। अमल देखो, किरदार देखो। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मैदान करबला में क्या अमल पेश किया था। एक दूसरी तस्वीर उसी मैदान करबला की आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि जो हालात हमारे सामने हैं, इसके मुतालिक आप दस्तूर अमल तलाश करो। मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ है। आलम यह है कि उसी मैदान करबला में जब जंग शुरू हुई है, जंग शुरू होने के बाद से लेकर आपकी शहादत का वक्त आने तक आपने अपने हाथों से अपने जवान बेटे की लाश उठाई, अपने भाई की लाश उठाई, निगाहों के सामने शहीद होते रहे। सारे जानेसार शहीद हो गए, जवान बेटे अली अकबर शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, भाई अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए। यहां तक के आपकी जान पर बात आ गई है, उसके बावजूद आपने मैदान नहीं छोड़ा। आज का अगर कोई बहुत बड़ा मजबूत पहलवान भी होता, ताकतवर होता, तो मैदान छोड़ करके भाग जाता, लेकिन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान नहीं छोड़ा। क्यों मैदान नहीं छोड़ा?
इसलिए कि वहां आपको हक की हिमायत का एक मुजाहरा करना कि हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में आए हैं तो हक का पैगाम लेकर के आए हैं, और जो हक का पैगाम लेके आता है दुनिया की किसी हुकूमत से डरता नहीं है, और जो हक का पैगाम लेके आता है न वो फौज से डरता है न किसी असलहे से। क्या बात है, वाह वाह। आज डर के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं कि कभी फौज का डर है, कभी असलहे का डर है, कभी हुकूमत का डर है, किसी पार्टी का डर है, और आज मुसलमानों में डर नहीं है तो खुदा का डर नहीं है। क्या बात है। अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ दिलों में पैदा करो। अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगा, हुकूमत तुमसे डरेगी। क्या बात है। अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। जो आज नफरतों का माहौल पैदा किया जा रहा है वो मोहब्बतों में बदल सकता है। और खौफ हुकूमत का है, खौफ पार्टी का है, खौफ दुनिया के दुश्मनों का है, अल्लाह का खौफ नहीं है। और फिर ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी बंद हो रही है, हमारा कारोबार बंद हो रहा है, हमारे घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। ये शिकवा शिकायत करने से पहले अपने किरदार और अमल को बेहतर बना लो। दस्तूरुल अमल जो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पेश फरमाया था, उसी दस्तूरुल अमल को अपने सामने ला करके अपनी रोज और शब की जिंदगी उसी दस्तूरुल अमल के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। हजरात मोहतरम, आइए इसी ज़िम्न में एक बात अर्ज करता चलूं। आज हक की बात आई है तो हक देने और हक लेने की जहां बात आई है, सारे मुसलमान इसका जायजा लें। क्या हम सही मानों में हर एक का हक अदा कर रहे हैं? क्या बात। हुकूकुल इबाद की जहां बात आती है, हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक, भाई का भाई पर क्या हक है, भाई पर बहन का क्या हक है, माँ बाप का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, औलाद का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, रिश्तेदारों का क्या हक है। इस्लाम ने सारे हुकूक के बारे में बता दिया है। अल्लाह के रसूल हमारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुकूक के बारे में इतनी ताकीद फरमाई है, इतनी ताकीद फरमाई है। सहाबा इकराम फरमाते हैं पड़ोसी के हक के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे रिश्तेदारों जैसा उन्हें हक देने के लिए हुजूर हुक्म फरमाते। लेकिन आज पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल है। कितने ऐसे हैं जो अपनी बहन को हक देने के लिए तैयार हैं। सही बात। फिर कहते हैं कि हमारा हक छीना जा रहा है। अरे पहले हर एक हकदार का हक देना सीखो, तुम्हारा हक नहीं छीना जाएगा, तुम्हारा हक नहीं छीना जाएगा। और मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ये जमीन खुदा की है, इस जमीन का एक हिस्सा तुमसे कोई छीन नहीं सकता है जब तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर हकदार का हक अदा करो। बेशक हक है, बेशक। लोग कहते हैं हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है, हमारी जायदाद हमसे छीनी जा रही है, हमारा घर हमसे छीना जा रहा है। वजह क्या है तलाश करो। इसलिए कि हमने कई हुकूक अदा नहीं किए हैं, इसलिए हमारा हक छीना जा रहा है। और अगर हकदार का हक अदा करने की बात जहन में आ जाए तो ये भी तसव्वुर लेकर के चलो कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा अगर आपने बहन का हक दे दिया, भाई का हक दे दिया, पड़ोसी का हक दे दिया, और जिसका जो हक है हक दे दिया। आपको लगता यह है कि मेरा घट रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ वादा फरमा दिया वो नुकसान में नहीं है जो हक की वसीयत करते रहे। यहाँ हक दोनों मानों में है। एक तो हक से मुराद पैगाम इस्लाम है, हक से मुराद अल्लाह का दीन है, हक से मुराद फरमाने मुस्तफा है, और हक से मुराद हुकूकुल इबाद भी हैं। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों इसमें दाखिल। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हर हकदार का हक अदा करने की अपने अंदर ये फिक्र रखो, और कभी भी किसी का हक मारने की कोशिश न करो। क्योंकि मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि दारुल इफ्ता में कितने ऐसे हमारे पास इस्तिफ्ता आते हैं, खासतौर पे मीरास के मुताबिक, विरासत के मुताबिक, बेशक जहां बंटवारे की बात आती है, कितने ऐसे हैं जो नाहक दूसरे का हक लेके रखे हुए हैं, कहते हैं इसमें तुम्हारा हक नहीं। और कितने ऐसे भी हैं जो जिसका हक नहीं है जबरदस्ती हक मांग रहे हैं। यहाँ तुम्हारा हक है,
वहां भी हमको हक देना पड़ेगा, वहां यहाँ लेना है तो वहां भी देना पड़ेगा। सही बात। कई मामलात यहाँ पर चल रहे हैं, इसलिए कि मैं जिस इलाके में वहाँ काफी हजरात यूपी के हैं, बिहार के भी हैं, कई मामलात ऐसे हैं खास तौर पर हुकूकुल इबाद में बड़ी कोताही और बड़ी कमी नजर आई और लोग इसको बहुत हल्का समझ रहे हैं। सही बात। एक रिवायत मैंने पढ़ी, एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका हिसाब हुआ, जन्नत में जाने से रोका गया, जन्नत में जाने से उसे रोका गया। उसकी वजह यह थी, उसको बताया गया कि पड़ोसी के इहाते से उसकी इजाजत के बगैर एक तिनका ले लिया था दांतों में खिलाल के लिए। बगैर इजाजत किसी से एक कोई चीज ले लेता है तो ये उसका हक मारना है, और जिसका हक मौजूद है वो हक नहीं दे रहा है, अब बताइए वो जन्नत में कैसे जाएगा। हुकूकुल इबाद की अदायगी अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। तो आज इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत में आप आए हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा बहुत बेहतर है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ये जज्बा सलामत रखे, इसलिए कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाई है, जब नवासे रसूल इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे हैं, गोद में आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी का बोसा देते हैं, होठों को चूमते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो हुसैन से मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। तो आपको तो ये अजीम तोहफा मिल रहा है बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना से कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत है, लिहाजा उसी मोहब्बत का वास्ता देकर, मोहब्बत इमाम अली मकाम का वास्ता देकर मैं ये कहना चाहूंगा, हुकूकुल इबाद की अदायगी में आज ही से आप बिल्कुल ही तैयार हो जाएं। इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं, नमाजों में अगर कोताही है तो वहां अगर बंदा चाहे तो उस कोताही को दूर कर सकता है, नमाजें कज़ा अदा कर लेगा, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देगा। और इसी तरह से अगर कोई कमी रह गई अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसे माफ फरमा दे। लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों के हक अदा करने में अगर कोई कमी रह गई तो हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह ताला उसे माफ नहीं फरमाएगा। बेशक हक है। ये हमेशा जहन में रखिए, उसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारें। अब आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो रहा हूं, अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बरकत से नवासे रसूल इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर मोड़ पर सब्र का मुजाहरा फरमाया, सब्र किया। सब्र कितनी अच्छी चीज है, सब्र कितनी कीमती चीज है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान करबला में हमें बताया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी इरशाद फरमाया, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, जो हक की वसीयत करते रहे, एक दूसरे को बताते रहे कि हक की तबलीग करना, हक बात बताना, लोगों को हक की दावत देना, ये भी खसारे और नुकसान से बचने का एक बेहतर जरिया है। और साथ ही साथ खुद सब्र करना और दूसरे को सब्र की दावत देना, सब्र की तलकीन करना, सब्र के बारे में बताते रहना, ये भी नुकसान और खसारे से बचने का एक बेहतर जरिया है। हजरात मोहतरम, इल्मी रोशनी में सब्र की एक तारीफ करके मैं जाना चाहूंगा, इसलिए कि आम तौर पर जो लोग समझते हैं सब्र का माना और सब्र का मतलब कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसको झेलना, इसी को सब्र समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको बर्दाश्त कर लेना ये सब्र है। कोई जुल्म कर रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये सब्र ये तो आसान है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जालिम जुल्म कर रहा है बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ हो रहा है, जालिम जुल्म कर रहा है आप बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप ये कह रहे हैं हम साबिरीन में से हैं, लेकिन सब्र का एक बड़ा अजीम मफहूम जो सूफियाए किराम ने, आरिफीन ने बयान फरमाया है, इसको अगर तवज्जो के साथ सुने तो आपको जिंदगी में लुत्फ आएगा और इबादत में बड़ा मजा आएगा। अल्लाह के औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं सब्र का दो मफहूम है, एक सब्र अला ताअत है और एक सब्र अलल मासियत है। सब्र अला ताअत का मतलब है अल्लाह की बंदगी पर सब्र करना, नेकी करने पर सब्र करना, अल्लाह के जो अहकाम हैं जैसे फर्ज हैं, वाजिब हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं
उन पर अमल करने में अगर कोई दुश्वारी महसूस हो रही है, तकलीफ महसूस हो रही है, रुकावट आ रही है, तो सब्र करना, यही सब्र अला ताअत है। और ये भी कुरान करीम में इस बात की भी दावत दी गई। एक आले रसूल औलाद इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ला चुके हैं, उनके चेहरे नूर की जियारत करें। बैठ जाएं आप हजरात, अनकरीब ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आने वाले हैं। बैठ करके आप थोड़ी सी गुफ्तगू और सुन लें, और खिताब का जो आखिरी हिस्सा है, एक बहुत अहम हिस्सा है, इसको आप सुन लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी आमद। बैठ जाएं, आप क्यों तकरीर सुने? तकरीर अभी मुफ्ती साहब क़िबला थोड़ी देर बाद आएंगे। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप। हेलो हेलो, क्या बात है, हेलो माशाअल्लाह। हेलो। अरकाने कमेटी के मेंबरान से गुजारिश है कि अफरा तफरी बंद कराएं तत्काल रूप से। बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, सब्र की तफसीर जो आरिफीन ने बयान फरमाई है, औलिया इकराम ने बयान फरमाई है, सूफिया इकराम ने बयान फरमाई है, उस तफसीर की रोशनी में बड़ा अहम पैगाम दे रहा हूं। वाकई आपको जिंदगी में ये काम आएगा, और इस पर अमल कर लें तो आपकी जिंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी। खास तौर पर जो हमारे नौजवान कभी कभी सवाल करते हैं, तवज्जो से सुनिए। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जज्बे में आए हैं। काफी नौजवानों के जहन में एक बात होगी और उनका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारे नौजवान पूछते हैं, आज के हालात, आज का माहौल गुनाहों का दौर दौरा है, जिधर निगाह उठाओ उधर गुनाह है, जिधर देखो उधर बुराइयां हैं, माहौल बड़ा खराब है। हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हम गुनाहों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? बहुत सारे नौजवान कहते हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज लाइफ में, कॉलेज की जिंदगी एक अजीब होती है। वहां जाओ तो वहां भी बुराइयों का माहौल है, बाजार में जाओ तो वहां भी गुनाहों का माहौल है, निगाह उठाओ तो बुराइयां हैं, गुनाह हैं। और सबसे बड़ा गुनाह का जरिया आपके हाथों में, बड़े गुनाह का एक जरिया आपके हाथों में मोबाइल, ये भी एक तरह से गुनाहों का एक बहुत बड़ा जरिया है। इससे इंसान कितने गुनाह कर लेता है। जो आपके जहन में सवाल है कि गुनाहों से कैसे बच सकते हैं, कुरान करीम की इस आयत करीमा की तफसीर में आरिफीन ये फरमाते हैं, सब्र को अपना लो तो गुनाहों से आप बच जाएंगे। अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाएगा। सब्र जिसके बारे में आपने बारहा सुना, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। ये कौन सा सब्र है? बाज़ लोग ये समझे मुसीबत पर सब्र कर लेना वही सब्र है, लेकिन आरिफीन फरमाते हैं ये तो एक मजबूरी है। इंसान मजबूरी में सब्र कर रहा है, लेकिन असल सब्र ये है कि जहां नमाज का वक्त आ गया, अगर वहां नमाज के लिए जाने में कारोबार रुकावट बन रहा है, तिजारत रुकावट बन रही है, शादी का माहौल रुकावट बन रहा है, कोई चीज रुकावट बन रही है, उस रुकावट को ठोकर मार के अल्लाह की इबादत के लिए पहुंच जाता है, तो ये सब्र अला ताअत, सब्र अला ताअत, अल्लाह की बंदगी पर सब्र करना कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ सकता। सब्र अला ताअत अगर आदमी सोच ले तो कभी अपने चेहरे से दाढ़ी मुड़ाना पसंद नहीं करेगा, बेशक, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जो अंदर से शैतान वर्गला रहा है, दाढ़ी मुड़ाएंगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्ते हैं, दाढ़ी मुड़ाएंगे तो तिजारत अच्छी होगी, दाढ़ी नहीं रखेंगे तो हमारी इज्जत होगी। सब्र नहीं है इसलिए इस रास्ते पर जा रहा है।
ए मुसलमानों, अगर सब्र अला ताअत की कैफियत पैदा कर लो, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी हो जाएगी, फराइज पर अमल होता नजर आएगा, कुरान करीम की तिलावत का शौक भी पैदा होगा। आज बंदा अल्लाह की इबादत की तरफ क्यों नहीं माइल हो रहा है? कुरान करीम की तिलावत को क्यों छोड़ रहा है? नेकियों की आदत क्यों नहीं बन रही है? इसलिए कि सब्र नहीं रह रहा, सब्र नहीं पैदा हो रहा है। सब्र अला ताअत की कैफियत पैदा करो, नेकियों का जज्बा खुद ब खुद पैदा होता चला जाएगा। अब दूसरा जो सब्र है, सब्र अलल मासियत, जिसको आज आपके सवाल का जवाब के तौर पर पेश करना चाहूंगा। सवाल के जवाब की हैसियत से भी इसको समझें कि गुनाहों से कैसे बच सकते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, गुनाहों से बचने के लिए सब्र अलल मासियत जरूरी है। सामने गुनाह है और आपने अपने दिल पर पत्थर रख करके कहा मैं गुनाह नहीं करूंगा, सब्र कर लूंगा, तो गुनाह पर जो सब्र कर लेता है उसको सब्र अलल मासियत फरमाया गया। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला उसके लिए कितना अजीम ऐलान का ऐलान इरशाद फरमा रहा है, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जिसने अपने रब की बारगाह में खड़े होने का खौफ किया और अपने नफ्स की ख्वाहिश से अपने आप को रोका रहा, गुनाह की तरफ नहीं गया, अल्लाह ताला फरमाता उसका ठिकाना जन्नत है। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। आज गुनाह कर रहे हैं और जन्नत के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, जन्नत के तलबगार नजर आते हैं, फराइज की अदायगी भूल चुके हैं, हुकूकुल इबाद से बिल्कुल ही रिश्ता खत्म हो चुका है और जन्नत के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफा हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लदीन मअहू मता नसरुल्लाह। क्या तुमने यह समझ रखा है कि जन्नत में ऐसे ही चले जाओ, ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? जैसा कि हमारे बहुत सारे शोरा ने लोगों को बड़ी खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है कि बस आप नाते पाक सुनो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूह की ग़िज़ा है। नाते मुस्तफा ये हमारी सबसे अजीम पहचान भी है, लेकिन नाते मुस्तफा पढ़ने के साथ साथ सीरत मुस्तफा को भी अपना लो। नाते मुस्तफा के शौक के साथ साथ गुनाहों से बचने की फिक्र भी पैदा करो। अल्लाह तबारक तआला तुम्हें वो मकाम अता फरमाएगा कि जिसको डॉक्टर इकबाल अपने शेर में यूं कहते हैं, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, हुकूमत के सामने भीख मांग रहे हैं हम कि हमको प्रोटेक्शन दो, हमको हिफाजत दो। कोई देने वाला नहीं है। आला हजरत कितना अजीम पैगाम दे रहे हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लिहाजा किसी के सामने अपने हाथ को फैलाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमें रिजर्वेशन दो, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो, सब्र करो और अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला का वादा है, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादी अस्सालिहून। हमने ज़बूर में लिख दिया, यानी अल्लाह का फैसला हो चुका है कि जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे, जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। हुकूमत चाहे बुलडोजर के जरिए घरों को गिरा दे, मगर जमीन की वो वारिस नहीं हो सकती है। जमीन का वारिस अल्लाह का नेक बंदा होगा जो जमीन पर नेकियां कर रहा हो, जमीन पर अल्लाह की इबादत कर रहा हो, गुनाहों से पाक साफ होकर के जिंदगी गुजारता हो। आज दुनिया देख रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिंदुस्तान आए थे, अजमेर मुकद्दस आए थे, भगाने की पूरी हुकूमत ने मिलकर के कोशिश किया, जादूगरों को इकट्ठा किया, मगर भगाने वाले सब खत्म हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज आज भी मौजूद हैं, जमीन छीनने वाले खत्म हो गए, नामो निशान नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज आज भी मौजूद है, उनके आस्थाने से यह पैगाम मिल रहा है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इबादत का रंग पैदा कर दो, अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा करो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बिल्कुल ही अच्छी अपने अंदर तरबियत पैदा कर लो।
पूरी दुनिया की हुकूमतें तुम्हारे पैरों से जमीन छीन नहीं सकती हैं, तुम्हारे घरों को बर्बाद नहीं कर सकती हैं। आज घर बर्बाद हो रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अमल से बहुत दूर हो गए। हमारी मस्जिदें वीरान नजर आ रही हैं। मस्जिद के दरो दीवार अजान के बाद शायद पुकार रहे होंगे, अजान हो चुकी है, घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, घर में बैठे हुए मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। मस्जिद 10 कदम पर है, जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। आज कितने ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा नमाज पढ़ करके ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि आप पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। आज से मुसलमान अगर फजर की नमाज में, 5 वक्त नमाज में अगर मस्जिद में आकर इबादत करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपका ही गलगला होगा, आपको शान शौकत हासिल हो जाएगी और फिर दूसरों को हमें हक देने पर मजबूर होना होगा। अल्लाह ताला हम सबको सरकार इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।